हर हर महादेव। जय गणपति बापा मौर्य। जय संतोषी मैया। प्रेम से बोलो संतोषी मैया की जय। जय जय माता दी। मौर्य भक्ति पथ में संतोषी माता के सभी भक्तों के लिए आज सबसे होली निराली और दयामयी जल्द फल फल प्रदान करने वाली संतोषी माता के व्रत का विधि और महत्व को हम लोग जानेंगे और संतोषी माता के व्रत को भी हम लोग सुनेंगे। तो सबसे पहले संतोषी माता का व्रत और विधि क्या है, इसको हम लोग सुनते हैं, समझते हैं। एक बार फिर से बोलिए संतोषी माता की जय। जय। सृष्टि के सभी प्राणियों का कल्याण करने वाले शंकर भगवान के पुत्र श्री गणेश महाराज और माता रिद्धि सिद्धि की पुत्री संतोषी माता विश्व का सभी उपासक स्त्री पुरुषों का कल्याण करती है। अपना व्रत करने तथा कथा सुनने वाले सभी स्त्री पुरुषों के धन संपत्ति से भंडार भरकर संतोषी माता उन्हें पृथ्वी लोक के सबसे बड़े सुख यानी संतोष धन से आनंदित करती है। व्यवसाय में दिन दूना और रात चौगुना लाभ होता है। शोक विपत्ति नष्ट होती है और मनुष्य चिंता मुक्त होकर जीवन यापन अपना करता है। संतोषी माता के विधिवत व्रत करने, गुड़ और चना का प्रसाद ग्रहण करने से कन्याओं को सुयोग्य वर मिलता है। स्त्रियां सदा सुहागिन रहती है। निसंतानों को पुत्र की प्राप्ति होती है। जीवन में सभी प्रकार की मनोकामनाएं संतोषी माता के व्रत से पूरी होती है। प्रेम से बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर संतोषी माता की पूजा करें। पूजा के समय एक कलश में ताजा स्वच्छ जल भर कर रखें। उस कलश पर एक पात्र रखें और उस पात्र में गुड़ और चना भर कर रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की कथा सुने या स्वयं पुस्तक पढ़कर उपस्थित भक्तजनों को व्रत कथा सुनाएं। संतोषी माता की व्रत कथा को सुनते अथवा दूसरों को सुनाते समय गुड़ और चना भुने हुए हाथ में रखें। व्रत कथा समाप्त होने पर संतोषी माता की जय बोलकर उठे और हाथ में लिए हुए गुड़ और चना गाय को खिलाएं। कलश पर रखे गए पात्र के गुड़ चना को प्रसाद के रूप में उपस्थित सभी स्त्री पुरुष और बच्चों को बांट दें। कलश के जल को घर के कोने कोने में छिड़क कर घर को पवित्र करें। शेष बचे हुए जल को तुलसी के पौधा में डाल दें। संतोषी माता के व्रत में खटाई का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे माता क्रोधित होती है। संतोषी माता के प्रसाद के समय प्रसाद के लिए ₹1.25 के गुड़ और चने बहुत होते हैं, क्योंकि संतोषी माता अपने भक्तों के ₹1.25 के गुड़ और चने के प्रसाद को बहुत पसंद करती है। संतोषी माता अपने भक्त की मनोकामना को बहुत महत्व देती है। सच्चे हृदय से व्रत करने वाले सभी स्त्री पुरुष की मनोकामनाएं संतोषी माता बहुत जल्दी पूरा करती है। संतोषी माता की अनुकंपा से जब व्रत करने वाले स्त्री पुरुष की मनोकामना पूरी हो जाए तो उसे व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे की पूड़ी, 2.5 सेर गेहूं के आटे की पूड़ी, हलवा, खीर, चने का साग बनाएं। किसी भी वस्तु में खटाई का प्रयोग न करें। उद्यापन यानी समापन के दिन विधिवत घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की पूजा करें। फिर आरती के बाद उसको गुड़ और चने का प्रसाद बांटे। कलश में भरे जल को घर में छिड़क कर घर पवित्र करें। उसके बाद घर परिवार के 8 छोटे लड़कों को भोजन करें। इसमें लड़की को नहीं, लड़का को भोजन करना है। 8 छोटे छोटे। घर परिवार के लड़के न मिले तो आसपास के लड़कों को बुलाकर भोजन कराएं उद्यापन के दिन।
ब्राह्मण के लड़के को भी भोजन करा सकते हैं, लेकिन लड़का ही चाहिए। भोजन के बाद दक्षिणा में लड़के को रुपए पैसे न दें, कोई फल देना चाहिए, लेकिन फल खट्टा नहीं होना चाहिए। व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। ये तो हो गया संतोषी माता का महत्व और व्रत में क्या पूजा करेंगे तो क्या क्या सामग्री लगेगा। संतोषी माता बहुत ही भोली है, कम प्रसाद में ही भक्तों पर बहुत ज्यादा कृपा करती हैं, तुरंत कृपा करती हैं। इसका हमें व्यक्तिगत तौर पर भी अनुभव हुआ है। हमेशा संतोषी माता हमारे ऊपर कृपा बनाए रहती हैं और आप लोग सच्चे मन से माँ के व्रत करेंगे, चाहे कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बच्ची हो, बूढ़े हो, बूढ़ी हो, कोई भी हो, उन पर भी संतोषी माता का सदैव कृपा बना रहेगा। सिर्फ मन सच्चा होना चाहिए। फिर से बोलिए संतोषी मैया की जय। जय माता दी, जय संतोषी माता। अब व्रत की विधि हो गई, व्रत में क्या ले गई हो गया। अब हम लोग व्रत कथा शुरू करते हैं। व्रत कथा इस प्रकार शुरू होता है। प्रेम से बोलो संतोषी माता की जय। कंचनपुर नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। 6 बड़े बेटे तो काम करते थे, लेकिन 7वां बेटा अभी कोई काम नहीं करता था। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर 6 बेटे रसोई में बैठकर भोजन करते और फिर अपने काम पर चले जाते थे। बुढ़िया उन बेटों को अपने हाथों से खीर, पूड़ी, हलवा आदि बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती थी। 7वां बेटा खूब धूप निकलने पर बिस्तर से उठता था, फिर स्नान करके भोजन के समय रसोई में जाता था। बुढ़िया दूसरे बेटों का बचा हुआ जूठा खाना एक थाल में रखकर उसे दे देती थी। 7वां बेटा उसी भोजन को खुश होकर खा लेता था। भोजन करके वह घर से निकल जाता और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता। इस तरह मौज मस्ती से उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। उसकी पत्नी बार बार उससे कोई काम करने के लिए कहती थी, लेकिन वह हंसकर कहता था, अरे तुम बार बार क्यों काम के लिए कहती हो, कितने मजे से दिन तो गुजर रहे हैं। माँ कितने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है। तब उसकी पत्नी क्रोधित होकर कहती है, माँ तुम्हें बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है? नहीं, बल्कि सबका बचा हुआ जूठा भोजन तुम्हें खिलाती है। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास न हो तो किसी दिन छींक कर तुम स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। अपनी पत्नी की बात पर उसे यकीन न था, लेकिन एक दिन इस बात की सच्चाई जानने का निर्णय करके वह सिर दर्द का बहाना बनाकर एक चादर ओढ़कर रसोई में ही सो गया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने अपने बेटों को खीर, पूड़ी, हलवा आदि बनाकर खिलाए। भोजन के बाद उन्हें लड्डू खाने को दिए। भोजन करके वो अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद बुढ़िया ने उनकी थाली में बचे हुए भोजन को एक थाली में रखा। बचे हुए लड्डुओं के टुकड़ों को एकत्र करके दोबारा लड्डू बनाए। उसके बाद बुढ़िया ने 7वें बेटे को भोजन करने के लिए कहा। उसने सोते हुए चादर के नीचे से सब कुछ देख लिया था। वह उठकर बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। बुढ़िया के ऐसे कठोर वचन सुनकर वह तुरंत प्रदेश जाने की तैयारी करने लगा। चलने से पहले वो अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी गौशाला में गोबर के कंडे पाथ रही थी। उसने जाकर अपनी पत्नी से कहा, दोहा बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से अपना धर्म पाल। अपने पति के वचन सुनकर कुछ गंभीर स्वर में पत्नी बोली, दो निशानी अपनी देख धरू मैं धीर, सुधि मत हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। अपने
पत्नी का ऐसा वचन सुनकर वह बोला, मेरे पास निशानी के लिए तो बस यही एक अंगूठी है, इसे अपने पास रख लो, लेकिन अब तुम भी अपनी कोई निशानी मुझे दे दो ताकि परदेश में उस निशानी को देखकर तुम्हें याद कर सकूं। अपने पति की बात सुनकर वह बोली, नाथ, मेरे पास निशानी के लिए तो कुछ नहीं है। फिर भी उसने कुछ सोचकर गोबर के हाथ से उसके पीठ पर छाप लगा दी। सातवां बेटा अपनी पत्नी की उस निशानी को लेकर प्रदेश के लिए चल पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा करके वह एक सुंदर विशाल नगर में पहुंचा। वहां उसने कई दुकानदारों से नौकरी देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन सब ने उसे परदेशी जानकर उसकी प्रार्थना ठुकरा दी। निराश होकर अंत में वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा। उसने सेठ से भी नौकरी देने की प्रार्थना की। सेठ को एक नौकर की जरूरत थी। उस सेठ ने उसे तुरंत ही नौकरी पर रख लिया। उस दिन उसकी बहुत बिक्री हुई और वह उस लड़के से बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में उसने सेठ का सारा काम संभाल लिया। उसके व्यवहार से आने वाले ग्राहक बहुत प्रसन्न थे। सेठ का व्यवसाय तेजी से चलने लगा। उसने उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे अपना हिस्सेदार बना दिया। कुछ ही महीनों में उस लड़के ने बहुत सा धन कमा लिया। संयोगवश कुछ समय बाद सेठ को उस नगर को छोड़कर दूर किसी नगर में जाना पड़ा। अतः सेठ अपना हिस्सा लेकर दुकान उस लड़के को देखकर चला गया। अब सारे व्यवसाय का मालिक वह खुद लड़का बन गया। उधर बुढ़िया ने उस लड़के की पत्नी को बहुत दुख देने शुरू कर दिया। वह हर समय बहू की जली कटी बातें सुनाती रहती थी। वह बेचारी हर समय काम पर लगी रहती थी, लेकिन फिर भी उसकी जेठानियां उसे कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती थी। सुबह होते ही बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को जंगल में लकड़ियां लेने के लिए भेज देती थी। उसे आटे की निकले चोकर की रोटी खाने को देती थी और नारियल की कटोरी में पानी देती थी। वह बेचारी चोकर की रोटी खाकर भी किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस उसे अपना भाग्य का लेखा सोचकर चुप रह जाती थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां काट कर लौट रही थी। उस रास्ते पर संतोषी माता का मंदिर था। उस मंदिर के पास लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर रखकर कुछ देर आराम करने के लिए रुकी। मंदिर में उसने बहुत सी स्त्रियों को पूजा करते देखा, तो उसने पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही हैं? इस पूजा के करने से क्या पुण्य मिलता है? एक स्त्री ने उससे बताया, हम सब संतोषी माता का व्रत करके उनकी पूजा कर रही हैं। संतोषी माता की पूजा करने से धन संपत्ति से भंडार भर जाता है, निर्धनता दूर होती है, परिवार में सभी सुख शांति से रहते हैं, लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है और उन्हें सुयोग्य वर मिलता है, व्यवसाय में लाभ होता है, निसंतान के घर संतान होती है, पति अगर प्रदेश गया हो तो संतोषी माता की अनुकंपा से शीघ्र घर लौटता है, न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा हो उसमें जीत होती है, धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है, पारिवारिक क्लेश नष्ट होता है, व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को संतोष मिलता है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। स्त्रियों से संतोषी माता के व्रत के बारे में इतना सुनकर उसने व्रत करने की भी बुद्धि पूछी। तब एक बूढ़ी स्त्री ने उसे बताया, संतोषी माता का व्रत करके गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना कभी नहीं भूलना। संतोषी माता गुड़ और चने से की गई पूजा से प्रसन्न होती हैं। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। शुक्रवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर पूजा करके व्रत कथा सुननी चाहिए। मंदिर में न जा सको तो घर के किसी कमरे में संतोषी माता की मूर्ति या चित्र रखकर छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले को उस दिन कोई भी खट्टी चीज या खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। घर में भी किसी को खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। संतोषी माता के व्रत के बारे में सभी बातें पूछकर सातवें बेटे की बहू ने मन में निश्चय किया, आज सारी लकड़ियां बेचकर गुड़ चना खरीद कर आने वाले शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा अवश्य करूंगी। उसी दिन उसने लकड़ियां बेचकर गुड़ और चना खरीदा। शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर उसने स्नान आदि किया,
फिर एक कलश में स्वच्छ व ताजा जल भरकर चने और गुड़ के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर उसने संतोषी माता की विधिवत पूजा की और व्रत कथा सुनी। बोलो संतोषी मैया की जय। फिर संतोषी माता के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मेरे कष्ट दूर करो, मैं हमेशा तुम्हारी पूजा करूंगी। मेरा पति परदेश से सकुशल वापस लौट आए। संतोषी माता का स्मरण करते हुए उसने आस पास वालों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण किया। इस प्रकार सातवें बेटी की बहू ने हर शुक्रवार को संतोषी माता का विधिवत व्रत करना आरंभ कर दिया। दूसरे शुक्रवार को उसने व्रत किया तो उसके पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ रुपया आ गया। इस पर घर के लोग इससे ईर्ष्या करने लगे। जेठानियां ताने देने लगी, अरे अब तो पति के पत्र आने लगा, रुपया भी आने लगा है। घर के बच्चे भी बार बार कहने लगे, अब तो चाची के पास रुपया आने लगा है, अब तो वह किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करेगी। वह बेचारी सबके ताने सुनकर भी चुप रह जाती थी। वह हर शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में व्रत करने और कथा सुनने के बाद उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करती थी, हे माता, मैंने आपसे धन नहीं मांगा था, मैंने तो अपने पति के सकुशल लौटने की प्रार्थना की थी। एक दिन उनकी प्रार्थना सुनकर संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरी मनोकामना पूरी होगी, तेरा पति शीघ्र ही घर लौटेगा। वह बेचारी संतोषी माता के वचन सुनकर खुशी खुशी घर लौटी। उधर सातवां बेटा दुकानदारी में इतना व्यस्त हो चुका था कि उसे पत्नी और घर का कोई स्मरण नहीं रहा था। दुकान के काम से उससे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। संतोषी माता उस बेटे की इतनी व्यस्तता देखकर बहुत परेशान हुई। तब बहुत सोचकर संतोषी माता ने उस बेटे को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हड्डी साहूकार सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, हे माता, मैं न जाग रहा हूं न सो रहा हूं, मेरे लिए क्या गया है? संतोषी माता ने कहा, तूने प्रदेश में आकर इतना धन कमाया, पर क्या तुझे अपनी पत्नी का भी कुछ स्मरण है? उसने कहा, हे माता, मुझे अपनी पत्नी का तो स्मरण है, लेकिन इस दुकान से कहीं जाने का मुझे कोई अवकाश ही नहीं मिलता। अब देखो ना, सारा रुपया व्यवसाय में लगा हुआ है, जब तक सारा रुपया वापस नहीं आ जाता मैं कैसे घर जा सकता हूँ? संतोषी माता ने कहा, कल सुबह उठकर संतोषी माता का नाम लेकर मंदिर में घी का दीपक जलाकर पूजा करना, फिर दुकान पर जाकर संतोषी माता के नाम का दीपक जलाकर प्रणाम करके काम शुरू करना। शाम होते होते दिया उधार, धन लौट आएगा। इतना कहकर संतोषी माता उसके स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गई। सुबह उठकर उसने अपने मित्रों से स्वप्न की बात कही। वे सब उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने संतोषी माता पर पूरा विश्वास करके मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया। दुकान पर भी दीपक जलाकर संतोषी माता का स्मरण करके काम शुरू किया। उस दिन संतोषी माता की अनुकंपा से सचमुच चमत्कार हो गया। उधर सामान ले गए लोग जल्दी जल्दी रुपया लौटाने आने लगे। देखते ही देखते रुपयों का ढेर लग गया। शाम तक सारा धन लौट आया। दुकान का सारा सामान भी हाथों हाथ बिक गया। तब संतोषी माता को नमस्कार करके वो अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा। बोलो संतोषी मैया की जय। उधर सातवें बेटे की पत्नी प्रतिदिन की तरह जंगल से लकड़ियां काटकर घर की ओर लौट रही थी। लकड़ियों का बोझ अधिक होने के कारण उसने मंदिर के पास गट्ठर उतारकर मंदिर के चबूतरे पर बैठकर थोड़ा विश्राम किया। तभी उसे दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। उसने संतोषी माता से पूछा, हे माता, आज यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने प्रसन्न होते हुए कहा, आज तुझे तेरी पूजा का फल मिलेगा। तेरा पति प्रदेश से लौट रहा है, यह धूल उसके लौटने से उड़ रही है। अब तू इन लकड़ियों के 3 हिस्से कर, एक हिस्सा नदी के किनारे, दूसरा हिस्सा मंदिर पर रख दे और तीसरा हिस्सा सिर पर रखकर घर ले जा। तेरा पति लकड़ियां देखकर रुकेगा, लकड़ियां जलाकर भोजन बनाकर खाएगा, फिर घर जाएगा। तू घर पहुंचकर लकड़ियों का गट्ठर आंगन में डालकर कहना,
सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, चोकर की रोटी और नारियल की कटोरी में पानी दो। फिर पूछना, आज घर में कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बातें सुनो, खुश होते हुए घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद उसका पति वहां पहुंचा। लकड़ियों का ढेर देखकर उसने भोजन बनाकर खाया। फिर कुछ देर विश्राम करके घर पहुंचा। उधर बहू ने लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर डालते हुए जोर से आवाज लगाई, सासू जी, लकड़ियां ले लो, चोकर की रोटी दो, नारियल की कटोरी में पानी दो। आज घर में कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी बुढ़िया सास बोली, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा पति ही तो परदेश आया है। नहा धोकर मीठी खीर खा, नए कपड़े पहनकर पति के पास बैठ। उसके बाद उसके पति ने कमरे की खिड़की से सब कुछ देखा और सुना। उसने कमरे से बाहर आकर भिखारी की तरह खड़ी अपनी पत्नी को देखकर कहा, माँ, यह औरत कौन है। माँ ने कहा, बेटा, ये तेरी बहू है। जब से तू परदेश गया है तभी से इसने ऐसा हाल अपना बना रखा है। सारा दिन गांव में ऐसे ही जानवरों की तरह घूमती फिरती है, घर का कोई काम नहीं करती और नारियल की कटोरी में पानी मांग रही है। सातवां बेटा गंभीर होकर बोला, माँ, मैंने इसकी सारी बातें स्वयं अपने कानों से सुनी है। मुझे बराबर वाले दूसरे घर के ताली दे दो, मैं उसी घर में रहूंगा। बुढ़िया माँ ने उस बेटे को दूसरे घर की ताली दे दी। वह अपनी पत्नी के साथ उस घर में आनंद से रहने लगा। उसके बाद धन की कोई कमी न थी। उसने घर को महल जैसा सुंदर बना दिया था। अगले शुक्रवार को उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, मैं संतोषी माता का व्रत करती हूँ। संतोषी माता के अनुकंपा से ही मेरे सब काम पूरे हुए। अब मैं व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने कहा, अवश्य उद्यापन करो। मैं उद्यापन के लिए सब सामान एकत्र करता हूँ। बहू ने अपने जेठानियों के लड़के को भोजन के लिए बुलाया। सभी जेठानियां उसकी धन संपत्ति और वैभव से ईर्ष्या करने लगी थी। जेठानियों ने अपने बच्चे को सिखा दिया, तुम भोजन के समय खट्टी चीजें मांगना। वे नहीं चाहती थी कि उसका उद्यापन पूरा हो। संतोषी माता की पूजा के बाद जब बच्चों को भोजन के लिए कहा गया तो सब खटाई मांगने लगे। बहू ने कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। तब सभी बच्चे उससे पैसा मांगने लगे। बहू उनकी बुरी भावना के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने बच्चों को पैसे दे दिए। बच्चे दौड़ते हुए बाजार में गए और इमली लेकर खाने लगे। बच्चों को पैसे देने और उनके इमली खाने से संतोषी माता क्रोधित हो गई। उनके प्रकोप से उसी समय राजा के सैनिक सातवें बेटे की दुकान पर पहुंचे और उसे पकड़ कर ले गए। भोली बहू रोने लगी। जेठानियां ताने देने लगी, अरे बेईमानी से धन कमा कर लाया था, इसलिए राजा के सैनिक पकड़ के ले गए। अब बंदी गृह में रहना पड़ेगा, साथ ही राजा सारा सामान छीन लेगा। सातवें बेटे की बहू रोती संतोषी माता के मंदिर गई और उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करने लगी, हे संतोषी माता, मुझसे कौन सी भूल हुई। आपने किस अपराध की इतनी बड़ी सजा दी है। संतोषी माता ने तुरंत प्रकट होकर कहा, बेटी, तूने उद्यापन में बच्चों को पैसे देकर बहुत बड़ी भूल की है। उन पैसों से बच्चों ने खटाई खाकर तेरे व्रत को नष्ट किया है। बहू रोते बोली, माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं बच्चों की बातों में सब भूल गई थी। अब मैं दोबारा उद्यापन करूंगी, अब कोई भूल नहीं करूंगी। संतोषी माता ने कहा, जब तू दोबारा उद्यापन विधिवत करेगी तो तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मंदिर से घर लौटते हुए रास्ते में उसका पति वापस आता हुआ मिल गया। बहू ने पूछा, राजा के सैनिक आप क्यों पकड़ कर ले गए थे। वो हंसते हुए बोला, मैंने इतना धन कमाया था, उसका टैक्स नहीं दिया था, इसलिए राजा ने मुझे बुलाया था। अगले शुक्रवार को उद्यापन के लिए बहू ने लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। उधर जेठानियों ने पुनः अपने लड़कों को भोजन में खटाई मांगने के लिए सिखा दिया। संतोषी माता के पूजा के बाद गुड़ और चने प्रसाद बांटकर बहू ने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। बच्चों को जब भोजन के लिए बैठाया, खीर पूरी हलवा खाने के लिए कहा तो बोले, हमें खीर हलवा अच्छा नहीं लगता, हमें खट्टी चीजें खाने को दो। बहू ने कहा, किसी को खट्टी चीजें खाने को नहीं मिलेगी और ना ही तुम्हें पैसे दूंगी। खीर पूरी हलवा खाना है तो खाओ। बच्चे नहीं माने तो उसने बच्चों को भगाकर
ब्राह्मण के बच्चों को बुलाकर भोजन कराया, दक्षिणा में उन बच्चों को मीठे फल खाने को दिए। उसके उद्यापन में से संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। उनकी अनुकंपा से बहुत शीघ्र ही गर्भवती हुई। 10वें महीने उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह प्रतिदिन उस बेटे को लेकर संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। कुछ दिनों के बाद संतोषी माता ने सोचा, मैंने इस जीवन के सभी सुख दिए, अब इसकी परीक्षा लेकर देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने बुढ़िया के रूप धारण किया और लाठी टेकती हुई बहू के घर पहुंची। बुढ़िया के सारे शरीर पर मक्खियां की मीनारें थी। उसे देख सभी मुंह सिकुड़ने लगे। बुढ़िया ने जाकर दरवाजा खटखटाया तो बहू के सास ने दरवाजा खोला। उसे देखते ही जोश चिल्लाए, अरे लड़को, इस गंदी बुढ़िया को भगाओ, मुझे तो यह कोई चुड़ैल नजर आती है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के उठकर भागे और उन्होंने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लिए। छोटी बहू बराबर वाले घर की खिड़कियां से उस बुढ़िया को देख रही थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बुढ़िया के पांव छूकर अपने घर ले गए। सास ने उसे रोका तो बहू बोली, आज तो बहुत खुशी का दिन है, मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है। छोटी बहू का बेटा दूध पीने के लिए रो रहा था। बहू ने उसे दूध भी नहीं पिलाया और संतोषी माता की सेवा में व्यस्त हो गई। बुढ़िया सास क्रोध से बहू को बुरा भला कहने लगी। बहू बोली, सासू माँ, आज मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है, इनका व्रत करने से ही मेरे घर में इतनी खुशियां छाई हैं। इतना सुनते ही सब उस बुढ़िया के पास दौड़े हुए आए और उनके पांव छूकर क्षमा मांगते बोले, माँ, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपको पहचानने में बहुत भूल की, हम आपके व्रत की विधि नहीं जानते। हे माता, अब हम भी आपका व्रत किया करेंगे। उन लोगों की प्रार्थना सुनकर बुढ़िया के रूप धारण के संतोषी माता प्रसन्न हुई और उन्होंने संतोषी माता के व्रत की विधि बताई। बुढ़िया से व्रत की विधि जानकर संतोषी माता के व्रत करने से उन सब की मनोकामनाएं भी पूरी हुई। उनके घर में धन की वर्षा होने लगी। बुढ़िया के सभी बेटों का व्यवसाय खूब तेजी से चलने लगा। धन संपत्ति से भंडार भरने लगा। संतोषी माता का व्रत करने और व्रत कथा सुनकर गुड़ और चने का प्रसाद खाने वालों की सभी मंगल कामनाएं संतोषी माता पूरी करती हैं। व्यवसाय में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। निसंतान स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। संतोषी माता का विधिवत व्रत करने वाली कुमारी कन्याओं को मनचाहा सुंदर और सुयोग्य वर मिलता है। बोलो संतोषी माता की जय जय। इस तरह संतोषी माता का व्रत समाप्त हो गया, व्रत कथा समाप्त हो गया। जय माता दी। अब संतोषी माता का हम लोग आरती करेंगे। हाथ में दिया ले लेंगे और दिया लेकर माता रानी को दिखाएंगे और घंटी ले लेंगे। हो सके तो अगर घंटी हो तो घंटी भी ले लेंगे। चलिए संतोषी माता की आरती शुरू करते हैं। प्रेम से बोलो संतोषी मैया की जय जय। जय माता दी। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। बड़ी ममता है बड़ा प्यार माँ की आंखों में, बड़ी करुणा बड़ा दुलार माँ की आंखों में। क्यों ना देखूं मैं बारंबार माँ की आंखों में, दिखे हर घड़ी नया चमत्कार माँ की आंखों में। नित्य करो छम छम झम झमा झम झुम झुम, झांकी निहारो रे, वो प्यारी प्यारी झांकी निहारो रे। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। सदा होती है जय जयकार माँ के मंदिर में, सदा होती है जय जयकार माँ के मंदिर में। नित्य झांझर की हो झनकार माँ के मंदिर में, सदा मंजीरे करते पुकार माँ के मंदिर में।
दिखे हर घड़ी नया चमत्कार माँ के मंदिर में। दीप धरु धूप धरु प्रेम सहित भक्ति करू, जीवन सुधारू रे। ओ प्यारा प्यारा जीवन सुधारू रे। मैं तो आरती उतारू रे, संतोषी माता की जय जय। संतोषी माता जय जय माँ, जय जय संतोषी माता जय जय माँ। जय माता दी। प्रेम से बोलो संतोषी मैया की जय जय। आप सभी से एक आग्रह है, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हर हर महादेव। जय माता दी। जय संतोषी मैया। आप सभी भक्तों की सभी इच्छाओं को संतोषी मैया पूरा करें। जय माता दी।